इस कहानी की शुरुआत 1944 में होती है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर लगभग खत्म हो चुका था, जो कि जर्मन और यूएन के बीच हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हिटलर, जो कि जर्मन का कमांडर होता है, वो किसी भी हाल में युआन से जीतना चाहता है। और तभी इसी दौरान यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम प्रिगोरियो होता है, और ये आदमी भी हिटलर का ही होता है। और इस आदमी के साथ इसके दो साथी भी होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिगोरियो का एक साथी, जिसने 5 सालों तक कड़ी मेहनत के बाद एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दिया था, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि दूसरी दुनिया का डोर ओपन कर सकता था। और इनके ऐसा करने के पीछे का मकसद ये होता है कि हिटलर ये जंग जीत जाए, इसलिए ये अपना मिशन कामयाब करने के लिए अपना प्रोसेस जारी रखता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी दुनिया का डोर ओपन हो जाता है, लेकिन इसी दौरान यूएन आर्मी इन पर अटैक कर देती है और यहाँ पर इन दोनों टीम के बीच काफी फाइट होती है। अब इसी बीच हम देखते हैं कि दूसरी दुनिया का दरवाजा खुला रह जाता है और इसी दौरान प्रोफेसर उनके अंदर एक बॉम्ब को फेंक देते हैं और उसके ब्लास्ट होते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन दरवाजा बंद होने के साथ साथ ग्रिगोरियो भी दरवाजे के अंदर चला जाता है और इतने में ग्रिगोरियो के दोनों साथी वहां से भाग निकलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गार्ड्स बचे होते हैं उन्हें वहां पर कुछ मोमेंट फील होता है, और जब वो जाकर वहां पर देखते हैं तो उन्हें वहां पर एक अजीब कलर का बच्चा दिखाई देता है। और यहाँ पर इस बच्चे की शक्ल इंसानों से मैच कर रही होती है और इसका एक हाथ काफी बड़ा होता है। लेकिन इसी दौरान प्रोफेसर उस बच्चे को चॉकलेट देने लगते हैं और उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेते हैं। असल में यहाँ पर हम जान पाते हैं कि यह बच्चा दूसरी दुनिया का होता है, जो कि इस डोर के खुल जाने की वजह से यहाँ पर आ गया था। अब यहाँ पर यूएन आर्मी उसका नाम हेलबॉय रखती है। अब ऐसे ही बहुत साल गुजर जाते हैं और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। अब इसके बाद हमें फ्रिगोरियो के वही दोनों साथियों को दिखाया जाता है और यह अपने साथ एक आदमी को पकड़कर एक जगह पर लेकर जाते हैं और उसे उस जगह पर ले जाकर मार डालते हैं। और उस आदमी का ब्लड बहता हुआ जाकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और उस ब्लड के गड्ढे से फ्रिगोरियो निकलकर बाहर आता है। अब हमें दूसरी तरफ प्रोफेसर को दिखाया जाता है और यहाँ पर ये काफी बूढ़े हो चुके थे और काफी बीमार भी चल रहे थे, जिसकी वजह से प्रोफेसर वापस अपने रिसर्च लैब में आ जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर अपने एजेंट का भी ट्रांसफर करवाकर अपने पास करवा लेते हैं और यहाँ पर प्रोफेसर उसे सबसे पहले क्रिएचर से मिलवाते हैं। और ये क्रिएचर बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि ये किसी का भी फ्यूचर पढ़ सकता था और ये किसी का दिमाग भी पढ़ सकता है। तब यहाँ पर प्रोफेसर बताते हैं कि यह हमें सीक्रेट बेसमेंट में मिला था और इस जीव के अंदर बहुत ही ज्यादा अवेलेबिलिटी है। अब यहाँ से प्रोफेसर उसे लेकर एक दूसरे रूम में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हेलबॉय अब बड़ा हो चुका है और 60 साल गुजर जाने के बाद भी वो बहुत ही स्ट्रांग और एकदम यंग नजर आ रहा था। और यहाँ पर ये एजेंट उसे देखकर एकदम हैरान हो जाता है। तब हेलबॉय प्रोफेसर से पूछता है कि आखिर ये लड़का कौन है। तब यहाँ पर सीनियर एजेंट कहता है कि ये तुम्हारा नया पार्टनर है। लेकिन यहाँ पर हेलबॉय कहता है कि मुझे किसी भी पार्टनर की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पर ये दोनों बात ही कर रहे होते तभी यहाँ पर लैब में बहुत तेज से अलार्म बजने लगता है और ये एक खतरे का अलार्म होता है। अब ये लोग मिलकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स हुआ था, और वो जगह कोई और नहीं बल्कि एक म्यूजियम होती है, जहाँ पर एक क्रिएचर आ चुका था जिसने बहुत सारे लोगों को मार डाला था। और अब ये सब लोग भी इसी म्यूजियम में आ चुके थे। तभी यहाँ पर वो जीव ओरेकल अपनी पावर को यूज करने लगता है और वो हेलबॉय को बताता है कि वो क्रिएचर अभी अंदर ही है। तब हेलबॉय सबको कहता है कि आप सब बाहर ही वेट करें, मैं अंदर जाता हूँ। और जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर एक क्रिएचर मौजूद होता है और यहाँ पर हेलबॉय काफी लड़ाई के बाद उस क्रिएचर को मार डालता है, जिसके बाद हेलबॉय वहाँ से अब चला जाता है। अब यहाँ पर जले हुए क्रिएचर की बॉडी को टच करने के बाद ओरेकल को पता चलता है कि यहाँ पर ग्रिगोरियो भी आया था और वह बुराइयों को अब हमारी दुनिया में लाना चाहता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हेलबॉय एक मेंटल अजाइलम में पहुंचता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम लीज होता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लीज के पास एक पावर होती है, वो कहीं भी फायर एग्जैक्ट कर सकती थी, लेकिन ये पावर लीज के कंट्रोल में नहीं होती, जिसकी वजह से वो पहले भी बहुत ज्यादा तबाही मचा चुकी होती है और इसी वजह से उसे इस मेंटल अजाइलम में रखा गया था। तब यहाँ पर हेलबॉय उससे कहता है कि तुम्हें वापस मेरे साथ चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लीज उसके साथ जाने से मना कर देती है। और इसी दौरान वहां पर हेलबॉय की टीम आ जाती है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। और अब वो लोग देखते हैं कि हेलबॉय की बॉडी पर क्रिएचर से फाइट करने की वजह से उसको काफी जख्म हो चुके हैं। और यहाँ पर जब ओरेकल उस घाव को चेक करता है तब उसे एक बात पता चलती है कि हेलबॉय के जख्मों के अंदर उस जीव के यानी उस क्रिएचर के अंडे मौजूद हैं जिसको उसने म्यूजियम में मारा था। तब यहाँ पर ओरेकल बताता है कि वो क्रिएचर अपने अंडों को कहीं भी पैदा कर सकता है। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि हेलबॉय ने उस क्रिएचर को एक अंडरग्राउंड टनल में मारा था और वहां पर उसने जरूर काफी अंडे दिए होंगे। तब यहाँ पर प्रोफेसर हेलबॉय को कहते हैं कि तुम्हें वहां पर जाना होगा और वहां के मौजूद सारे अंडों को नष्ट करना होगा। अब अगले दिन हेलबॉय और ओरेकल दोनों अपनी टीम लेकर वहां पर निकल पड़ते हैं। अब इसके बाद जब ओरेकल पानी के अंदर जाता है तब वहां पर वो देखता है कि वो जीव ने बहुत सारे अंडों को दे रखा है और इसी दौरान वो क्रिएचर ओरेकल पर हमला भी कर देता है, लेकिन ओरेकल वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर एक क्रिएचर आकर उन दोनों एजेंट को मार डालता है। तभी वहां पर हेलबॉय भी आ जाता है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होने लगती है और यहाँ पर हेलबॉय उस क्रिएचर को मारने में कामयाब भी हो जाता है। अब हम देखते हैं अगली सीन में कि प्रोफेसर लीज को लेकर हेलबॉय के सामने आते हैं, जहाँ पर
हिलबॉय उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपने लैब में होते हैं जहाँ पर वो एक बॉडी पर टेस्ट कर रहे होते हैं जो कि ग्रिगोरियो के साथी की होती है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर ग्रिगोरियो भी आ जाता है और वो प्रोफेसर के पास आकर उनके माथे पर टच करता है जिससे उनको फ्यूचर की कुछ झलक दिखाई देती है और ऐसा करते हुए ग्रिगोरियो उनकी जान ले लेता है। अब ये बात जब हिलबॉय को पता चलती है तो फिर से वापस उस जगह पर आ जाता है और अपने फादर समान इंसान को मरा हुआ देखकर वो काफी दुखी हो जाता है क्योंकि इस दुनिया में प्रोफेसर के अलावा हिलबॉय का कोई नहीं था। अब इसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि हिलबॉय को ग्रिगोरियो के लोगों ने पकड़ रखा है और वो सारे लोग उसके सामने मौजूद होते हैं और वहीं पर लीज भी होती है और वो वहां पर बेहोशी की हालात में होती है और उसके एजेंट को भी वहीं पर बांध दिया गया था और वहीं पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर पड़ा होता है जो कि दूसरी दुनिया से आया होता है और वो दूसरी दुनिया तक जाने का भी रास्ता होता है। असल में उस रात में ग्रहण लगने वाला था और ग्रहण लगने की रात में वो दरवाजा खोला जा सकता है। तब यहाँ पर ग्रिगोरियो हिलबॉय से पूछता है कि तुम्हारा एक हाथ इतना बड़ा क्यों है, क्या तुम्हें पता है? असल में तुम्हारा एक हाथ दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलने की चाबी है और अब तुम्हें ये करना है कि तुम दूसरी दुनिया का ताला हमारे लिए खोलोगे। लेकिन हिलबॉय ऐसा करने के लिए साफ मना कर देता है। तब यहाँ पर ग्रिगोरियो से कहता है कि क्या तुम लीज की आत्मा के बदले में ऐसा नहीं करोगे और वो लीज की आत्मा को अपने अंदर समा लेता है। और यहाँ पर ग्रिगोरियो हिलबॉय से बोलता है अगर तुम लीज को दोबारा जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें ये दरवाजा खोलना होगा। अब यहाँ पर हिलबॉय उन तालों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तब यहाँ पर ग्रिगोरियो से कहता है कि तुम्हारा असली नाम इन तालों पर लिखा हुआ है और तुम अपना असली नाम लिए बगैर इन तालों को नहीं तोड़ सकते, इसलिए तुम्हें अपना असली नाम बोलना होगा। अब यहाँ पर हिलबॉय अपना असली नाम बोलता है जिसके बाद वो सारे ताले अपने आप टूटने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि हिलबॉय का एक अलग ही रूप आने लगता है और उसके सर पर जो सींगें होती हैं वो बड़ी होने लगती है और उनमें आग भी लगी होती है। अब हिलबॉय उस पत्थर के पास जाता है जो दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता होता है और अब चांदनी रात भी हो चुकी थी और ग्रहण भी पूरी तरीके से लग चुका था और अब हिलबॉय उस पत्थर के अंदर अपने हाथ को डालता है और वो उस दरवाजे को खोल भी लेता है। लेकिन तभी वहां से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है जो कि चांद को जाकर छूने लगती है और इसी को दिखाते हुए दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है और यहाँ पर जो बुराई का देवता होता है वो भी आजाद हो जाता है। अब हिलबॉय को वो दूसरा ताला खोलना था जिसकी वजह से वो बुराई का देवता हमारी दुनिया में आ जाएगा। और जब अब हिलबॉय दूसरे ताले को खोलने वाला होता है तब वो एजेंट उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो? वो कहता है कि तुम अपनी पहचान मत भूलो और अपने फादर को भी मत भूलना और उनके दिए हुए संस्कारों को भी मत भूलना। और इतना कहते हुए वो उसके फादर के गले का क्रॉस उसके सामने फेंकता है और जब हिलबॉय इस क्रॉस को देखता है तब उसे अपने फादर के ड्रीम्स और उनकी सच्चाई और उनकी अच्छाई और इसे याद आने लगती है। और इसी दौरान वो अपने दो बड़े बड़े सींगों को तोड़ देता है जो कि अभी अभी निकले थे और उसके दोनों सींगों के टूटते ही दूसरी दुनिया का दरवाजा बंद हो जाता है और वो अपनी एक सींग ग्रिगोरियो के आर पार कर देता है और लीज को वहां से उठाकर जाने लगता है। लेकिन तभी ग्रिगोरियो जो कि मरा नहीं होता वो अभी भी जिंदा होता है। तब वो हिलबॉय से कहता है कि देखो तुमने क्या कर दिया, मुझे मारकर एक खतरनाक किस्म के क्रिएचर को पैदा किया है तुमने। और ग्रिगोरियो एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर में बदलने लगता है जो सबसे पहले ग्रिगोरियो के फीमेल साथी को ही मार देता है और इसके फौरन बाद वो हिलबॉय पर हमला करने लगता है। अब हिलबॉय उसका खूब मुकाबला करता है लेकिन ये क्रिएचर बहुत पावरफुल होता है जिससे हिलबॉय जीत नहीं पाता। अब हिलबॉय के पास एक ही रास्ता था, उसके पास बहुत सारे बॉम्ब होते हैं और उसको फोड़ने के लिए उसे खुद को उस क्रिएचर के मुंह के अंदर जाना होगा और वो ऐसा करता भी है। और जब वो क्रिएचर हिलबॉय को निगल जाता है तो उसके अंदर बॉम्ब को विस्फोट कर देता है जिसकी वजह से उस क्रिएचर के चीथड़े उड़ जाते हैं और फाइनली वो क्रिएचर भी अब यहाँ पर मर जाता है। अब हिलबॉय लीज के पास जाता है लेकिन अभी भी लीज को होश नहीं आया होता है। लेकिन यहाँ पर हिलबॉय लीज के कानों में कुछ कहता है और लीज को होश आ जाता है और वो उसे गले से लगा लेती है और इसी को दिखाते हुए ये मूवी भी एंड हो जाती है।